अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। ग्वाल बालों ने माखन लिया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ दी, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालन ने पकड़ के घंटी की खोपड़ी हिला डाली, तब भी घंटी नहीं बजी। पर जैसे भगवान ने माखन निकाला तब भी नहीं बजी, पर जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन डाला तुरंत घंटी बज गई। घंटी बजी, गोपी ने आई और पीछे से ठाकुर जी को पकड़ ली। बोले आज पकड़ में आयो, अब नहीं छोड़ने वाली। ठाकुर जी बोले पकड़ तो बाद में लियो, पहले या घंटी ते जरा अपनो हिसाब किताब पूरो कर ले। ठाकुर जी कहते क्यों री घंटी, स्वामी की बात काटती। हमने कहा जब हम माखन चुराएं तो मत बजना, फिर क्यों बजी, तुझे मालूम नहीं क्या। घंटी बड़े भाव से विनम्रता से कहती है, हे गोविंद मेरी इतनी हिम्मत में आपकी बात काट सकूं, मैंने आपकी बात मानी है, मैंने आपकी आज्ञा को टाला नहीं प्रभु। आपने कहा जब हम माखन चुराएं तो तू मत बजना, हम नहीं बजी। आपके ग्वाल बालन ने माखन खाया, नहीं बजी। ग्वाल बालन ने खूब पकड़ पकड़ के हम हिलाए, पर जब भी नहीं बजी। पर प्रभु ये तो वेद शास्त्रों का नियम है, जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी तो साथ में जरूर बजती है। हमने तो अपना नियम निभाया। बताइए। ठाकुर जी एकदम चुप हो गए, कोई उत्तर ही नहीं है। क्या उत्तर दे, सही कह रही है, नियम को कैसे काटेगी। ठाकुर जी बोले चल कोई बात नहीं, अब पकड़े गए हैं तो आगे कुछ हिसाब किताब कुछ जुगाड़ लगाते हैं बचने का। पकड़ा हाथ को और हाथ को पकड़ के गोपी चल पड़े मैया के महल की ओर। अब ब्रज है तो घूंघट तो होता ही होता है, तो लंबा घूंघट की है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चल रही है। और पीछे पीछे वो पूरे ग्वाल बालों की मंडली समिति भी चल रही है। अब ठाकुर जी ने देखा आज अगर नहीं कुछ किया तो मैया आज छोड़ेगी नहीं, तो क्या करे। तो बोले वही जो गोपी है उसी का देवर ठाकुर जी की समिति में था, वो पीछे पीछे चल रहा था। भगवान ने उसे आगे बुलाया और गोपी को कहा अरियो गोपी, अरियो भाभी, हमारो यू हाथ तनिक दुख गयो है, जरा यह हाथ को पकड़ ले। गोपी ने हाथ को छोड़ो और जैसे छोड़ो वही के देवर को हाथ पकड़ा के वहां से भाग गए। अब गोपी तो घूंघट करी भैया, बात तो मालूम नहीं, तो हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही। अरियो यशोदा मैया देख आ गई तेरे लाला को लेके। और लाला कहाँ है, लाला मैया गोदी में बैठे। पहले से ही मैया सिखा पढ़ा दिए कि देख भैया ये सब ग्वालिन होती है झूठी, सब झूठ बोलती है। मैया ने कही अरियो प्रभावती कैसे आई है, बोले तेरे लाला को लाई। बोले लाला को आगे कर, लाला को आगे करो। बोले अब घूंघट उठा, तो घूंघट उठायो। जैसे घूंघट उठायो देखो तो खड़ी की खड़ी रह गई। अरे छोरा तू कहां से आ गए। देवर बोलो भाभी रात को भांग खाई थी क्या, भांग खा के सो गई का। दिन में हम ही को कृष्ण मान रही है, हम कब से चिल्ला रहे हम कन्हैया नहीं है नहीं है नहीं है, तब भी पकड़ के खींच चिल्ला रही है। भैया गोपी बोली नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कन्हैया कहाँ है, बोले यूं खड़ो। कन्हैया अंगूठा दिखा रहे, बोले ले पकड़ ले। ठाकुर जी बोले आज पकड़ने की कोशिश करी तो आज तो बस देवर को ही हाथ पकड़ायो है, कल पकड़ने की कोशिश करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। फिर वाकू हाथ को पकड़ के घूमती रही हो, कन्हैया पकड़ लियो कन्हैया पकड़ लियो, सारे बाजार में लेके घूमियो। ऐसे श्री ठाकुर जी की लीला। बताइए इन गोपियों को आज इतने वर्ष बाद कन्हैया की लीला सुनकर के हमें इतना आनंद आ सकता है, तो इन गोपियों को उस समय कितना आनंद आया होगा। वो आनंद क्या शब्दों से कोई वर्णन कर सकता है। मेरो मन मानिक गिरवी रखो मन मोहन के पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। प्रेम इतना बढ़ गया कि अब छूटने की कोई आशा ही नहीं है। योग तप ध्यान गोपियों को नहीं आता था,
पर वो हर जगह हर स्थान पर परमात्मा को देखती थी, हर स्थान पर ठाकुर को देखती थी। भगवान गोपियों के घर माखन चुराने जाते हैं। काश एक दिन आए जब भगवान हमारे घर भी आए, जो हम रोज माखन मिश्री भोग लगाते हैं, अभी तो उनको कोई खाने वाला नहीं, जैसे रखते वैसी वापस आ जाती है। और शायद भोग हम लगाते भी इसलिए क्योंकि पता ही है वापस हमारे ही पास आने वाली है। अगर पता चल जाए कि इसको ठाकुर जी खाने वाले हैं तो बड़ी कंजूसी होगी। पता है जितना भी माल रखोगे आएगा तो वापस ही। एक दिन आए जब भगवान स्वयं हमारे समक्ष आकर के हमारे हाथों से माखन खाएं, आकर के हम पर भी कृपा करें। और भगवान आएंगे कब? जब आप उनको प्रार्थना करके निमंत्रण दोगे कि हे प्रभु आप भी आइए हमारे घर और आके हमारे माखन को ग्रहण कीजिए। हमारे घर माखन तो सही पर हमारे चित्त की चोरी करिए और हम पर कृपा करें। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, हो मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। एक दिन तू मेरी गली आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना, ओ मेरा भी माखन तू खा जाना, मेरा भी माखन तू खा जाना। कच्छ की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। की पुकार हो या द्रौपदी की देर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। कच्छ की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, आते हो दौड़ नहीं करते हो देर। की पुकार हो या द्रौपदी की देर, आते हो दौड़े नहीं करते हो देर। अरे मेरी भी, मेरी भी, ओहो मेरी
करके माखन की चोरी की, गोपी के घर आए तो गोपी क्या कहती है? गोपी कह रही है, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 खाए गयो री मन भाए 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 गयो री, ओ चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, ओ मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, ओ मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट ओ खाता, मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, ओ मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट ओ खाता, मेरे कोठे ऊपर आता मेरा माखन लुट लुट खाता, मेरी मटकी फोड़ ओ गिराता, मेरी मटकी फोड़ गिराता, ओ मेरी मटकी फोड़ गिराता, मेरी मटकी फोड़ गिराता, जाता हंस हंस के माखन खा गया, माखन खा गया, ओ 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 माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, माखन खा गया बिहारी मेरा हंस हंस के, ओ हंस हंस के रे लाला हंस हंस के, हंस हंस के रे लाला हंस हंस के, ओ हंस हंस के रे लाला हंस हंस के, हंस हंस के रे लाला हंस हंस के, ओ माखन खा गया, माखन खा गया, 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 माखन खा गया, माखन खा गया, ओ माखन खा गया, माखन खा गया, ओ माखन खा गया, माखन खा गया। बोले श्री माखन चोर भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान माखन तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो गोपियों के चित्त को चुराना है। भगवान इन गोपियों की आनंद देने के लिए ये सब लीला कर रहे, ताकि गोपी पूर्ण आनंद में परिवृष्ट हो जाए। जो लीला आज तक कोई दूसरा देव न कर पाया हो, जो आनंद भगवान को, क्योंकि कृष्ण अवतार से पूर्ण जो अवतार हैं, उनमें प्रेम का स्थापना नहीं, और कृष्ण अवतार पूरा की पूरा पूर्ण जो है वो प्रेम अवतार है। इसलिए भगवान ने इस प्रेम को सिद्ध किया है गोपियों पर कृपा करते हुए। इस प्रकार भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। फिर प्रभु की इच्छा जागी तो सब लोगों ने मिलकर निश्चय किया
कि ब्रज में बहुत सारे दैत्य आते, इसलिए क्यों ना कोई नया अच्छा स्थान ढूंढा जाए। उपनंद आदि सभी ने मिलकर निर्णय किया कि श्रीधाम वृंदावन सबसे अच्छा स्थान है, सुरम्य वन है, वातावरण है, गैया भी जहाँ निश्चिंत होके चारा खा सकती है। तो सब लोग जाकर के वहां रहने लगे श्रीधाम वृंदावन में। अब भगवान अपने 5 वर्ष की आयु में अपनी मैया से एक दिन हट कर बैठे कि मैया हम गैया चरावे जाएंगे। और मैया पहले तो लाला को मना करती है, किंतु फिर देखा कि लाला नहीं मानेगा तो मैया आज्ञा दे देती है और गौचारण प्रारंभ होता है। भगवान सुंदर वत्सों को लेकर के गौचारण के लिए जाते हैं। 5 वर्ष के थे भगवान जब से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया है। गौचारण में प्रभु अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर के जाते हैं, गैया चरती हैं और भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। एक दिन प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ छुपम छुपाई खेल रहे थे तो अघासुर नाम का दैत्य अजगर के रूप में आता है और सब ग्वाल बाल उसके मुख में प्रवेश करते हैं। किंतु प्रभु भी प्रवेश करके अपने आकार को बढ़ाते हैं और आकार बढ़ा के प्रभु अजगर का मुख फट जाता है और भगवान उसका उद्धार करते हैं। मुख से बाहर आए, सबको भूख लगी है और वैसे भी आज भोजन उत्सव का भोज उत्सव आज निर्णय किया गया है, इसलिए सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों से कन्हैया के लिए सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर व्यंजन कन्हैया के लिए बना के लाए हैं। सबने आके भोजन परोसा, प्रभु भोजन प्रसाद खाने लगे और प्रसाद लेते लेते प्रभु की जो नियम है उस अनुसार प्रभु ना तो अकेला खाते हैं और ना अकेला खाने देते हैं, इसलिए सब ग्वालों का ले रहे हैं और अपना ग्वालों को दे रहे हैं। पर हद तब हो गई जब भोजन करते करते झूठा खाया, एक थाली से खाया, वो तो अलग विषय था, ब्रह्मा जी चुप के देख रहे। झूठा खा लिया, थाली का खा लिया, हाथ धोए नहीं, पैर धोए नहीं, गंदे हाथ उससे भोजन कर लिया। यहाँ तक तो ब्रह्मा जी ने चलो ठीक है, पर उसके बाद जब एक समय आया, भगवान का मित्र मनसुका चुपचाप छाछ पी रहा था, उसके मुख में छाछ थी, भगवान गए जाके जोर से मुक्का बना के उसके गाल पे मारा। जैसे गाल पे मारा मुंह से छाछ निकल आई और जैसे छाछ निकली भगवान ने अपना मुंह खोला और छाछ को पी गए। अब ब्रह्मा जी को शंका, ये कैसा भगवान, ये कैसा परमात्मा है जिसको ये तक नहीं पता हो कैसे भोजन करना, क्या नियम, क्या ध्यान, कुछ नहीं पता। झूठा हाथ, झूठे पैर, गंदे हाथ पांव हुए हैं, आते ना भोग लगाया ना हाथ जोड़े खा गया, झूठा खा लिया, मुख से निकली चीज खा लिया। ये कैसा भगवान है? परीक्षा लो इसकी, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कोई बहरूपिया है, भगवान भगवान नहीं है। शंका होगी तो किया क्या, बोले सब ग्वाल बाल बछड़ों को हरण करके ब्रह्मा जी अपने लोक ले गए। भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए ये सब किसने किया है। तब श्री ब्रह्मा जी को उनकी शंका को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। क्या, प्रभु ने अपने ही स्वरूप से ग्वाल बाल बछड़ों को प्रकट किया और स्वरूप से ही प्रकट नहीं किया, भगवान खुद ग्वाल बाल बछड़े बन गए। स्वयं भगवान ने ग्वाल बाल बछड़ों का रूप धारण कर लिया और भगवान स्वयं रूप धारण करके गैया चराने लगे। 1 वर्ष तक लगातार गाय चराते 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 एक दिन ब्रह्मा जी को लगा चलो पृथ्वी पर आज जरा उस बहरूपिया को भी देखाएं क्या कर रहा है। तो जैसे श्री ब्रह्मा जी आए, देखा सब ग्वाल बाल बछड़े भोजन कर रहे हैं और सब बछड़े चारा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये सब यहाँ कहां से आ गए, हम तो इनको ब्रह्मलोक में कैद किए हुए हैं, लगता है वहां से चुरा लाया, बहरूपिया के साथ साथ चोर भी है।
ब्रह्मा जी दौड़ के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक जाके देखा ग्वाल वाल बछड़े वहीं बैठे। वापस पृथ्वी पर आए, वहां भी बैठे। ब्रह्मा जी को अब पता चला। अब जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा मजा इनको चखाना चाहिए। तो प्रभु खुद ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए और जितने भी द्वारपाल हैं उनको कह रहे, देखो भैया हम अभी पृथ्वी से ही घूम घाम के आ रहे, सब जगह देख करके आ रहे, हमने देखा आजकल पृथ्वी पर बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं और सब अपने आप को ब्रह्मा बताते हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम ब्रह्मा हैं। इसलिए हम तुमको पहले ही सावधान कर रहे, कोई आदमी आए ना यहाँ और कहे कि मैं ब्रह्मा हूं तो धक्के देके भगा देना। द्वारपाल बोला, आप चिंता न मत करो, आप हमारे स्वामी, आपकी आज्ञा तो हम पालन करेंगे, आप बस जाइए। प्रभु चले गए। अब ब्रह्मा जी बेचारे हारे थके पहुंचे। अब जैसे पहुंचे तो द्वारपाल डंडा लगा के खड़ा हो। ब्रह्मा जी बोले, मूर्खो क्या कर रहे हो, ये कुछ नशा किया है क्या? अपने अपने स्वामी को, मालिक को रोकते हो? बोले, हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे स्वामी, बहुत घूमते धरती पर तुम्हारे जैसे, ब्रह्मा बने, स्वामी बने चलने, हमारे स्वामी ने सब सिखा दिया मैं पहले से। ब्रह्मा जी सोचे ये क्या हो गया, एक तो ठाकुर जी के ऊपर शंका की, इतना बड़ा पाप किया, ऊपर से गद्दी भी छिन गई, ये क्या है, कौन है ऐसा? आंख बंद की तो देखा अंदर स्वयं सिंहासन पर बंशी हाथ में लेकर के श्री ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब श्री ब्रह्मा जी को पता चला, अब पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, मैंने भगवान को क्या समझ लिया, अभिमान आ गया कि मुझसे बड़ा रचयिता कोई नहीं, पर मैं ये भूल गया कि मेरा भी रचयिता कोई है, मुझे भी बनाने वाला वो है। आकर के प्रभु से क्षमा मांगी, भगवान क्षमा करते हैं, कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की और भगवान ने उनको क्षमादान दिया। आगे के प्रसंगों को हम सब संक्षेप में श्रवण पान करेंगे, क्योंकि आगे अभी गिरिराज जी की कथा भी शेष है और बड़ा अद्भुत प्रसंग है गिरिराज महाराज का, कालिया दहन का, क्षीरहरण लीला। तो समय अनुसार संक्षेप में श्रवण पान करेंगे। अभी ढक दिया गया है 56 भोग को, क्योंकि पहले से ही दिखे तो फिर कथा से ज्यादा मन 3 घंटे वही दिखाई देगा, इसलिए बस अंत में ही खोला जाता है कि हाँ अब देख लो, अब कथा विश्राम जो खाना है। फिर वही बात आती ना, अभी थोड़ी देर पहले पता है ये वापस आएगा तो हमारे पास। जो पहले जब ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने भोग लगाते थे इंद्र का, तो इंद्र तो बस चक्के हाथ लगा के छोड़ देता था, और गिरिराज जी का भोग लगाए तो गिरिराज जी पूरा 56 की भोग, पूरा टोकरी की टोकरी, डलिया की डलिया सब खाली कर दिया। ग्वाल वाल कहते, कन्हैया यू तेरो देवता कैसो भैया, हमारो देवता तो जैसे छोड़े वैसे ही वापस दे दो, ये तो सब खागो, हम का खाएंगे। भगवान ने कही चिंता मत करो, हमारे गिरिराज महाराज सब देंगे। और गिरिराज महाराज ने कृपा की और वापस 56 भोग से फिर से सजे। तो 56 भोग भी आपको मिलेगा, तो प्रसंग को आगे बढ़ाएं। ब्रज की एक सबसे बड़ी पहचान यमुना महारानी। यमुना महारानी पूर्ण प्रकार से दूषित हो चुकी है। उस समय कालिया नाग के द्वारा दूषित हो चुकी है और आज हम और आप सबके द्वारा दूषित हो चुकी है। आज के समय में हमने उनको दूषित किया है, पर उस समय दूषित हुई तो कृष्ण ने आवाज उठाई। इस समय भगवान कृष्ण साक्षात रूप में नहीं, पर जो कृष्ण को मानने वाले हैं, कृष्ण का पद चिन्हों पर उनकी भक्ति करने वाले हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए कि हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी नदियां स्वच्छ हो, साफ हो। यमुना जी को इतना कलंकित, इतना दूषित कर दिया जा चुका है कि आप सोच नहीं सकते। पूरे गंदगियां, पूरी दिल्ली के गटरों का, नालियों का पानी यमुना जी में बहाया जा रहा है।
जिस पर बहुत प्रयास भी चल रहा है ब्रजधाम के संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा, कि यमुना जी को पुनः ब्रज में लाया जाए, एकदम शुद्ध जल। गंगा जी पर तो हमारी भारत सरकार कह रही है कि कुछ किया जाए, प्रयास छोटा मोटा चल भी रहा है और आगे और भी चलता रहे, किंतु यमुना जी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गंगा जी फिर भी कहीं हद तक अभी कहीं कहीं दूषित है, यमुना जी तो पूर्ण प्रकार से दूषित हो चुकी है। आज से 5000 वर्ष पहले कालिया ने दूषित की तो भगवान आए यमुना के किनारे और लीला की। प्रभु खेल खेल में गेंद यमुना जी में गिरा देते हैं, यमुना जी में गेंद चली जाती है और तब यमुना जी के उस गेंद को निकालने के लिए भगवान यमुना जी में कूद जाते हैं और यमुना जी में कूद करके भगवान कालिया से युद्ध करते हैं और कालिया को हरा के उसके फनों पर नृत्य करते हुए प्रभु यमुना जी से बाहर आते हैं और कालिया को यमुना जी से दूर भेज देते हैं और यमुना जी का जल एकदम शुद्ध हो जाता है। कालिया दहन की कथा के पश्चात फिर वस्त्र हरण की सुंदर कथा आई। कार्तिक मास में सब गोपी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा करती है और मां कात्यायनी देवी की से प्रार्थना करती है कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। यमुना में नहा रही थी, वस्त्र अपने किनारे पर रखे हैं, तभी एक गोपी बोली चलो सखियो अब देर हो गई, अब चलते हैं। तभी एक गोपी की नजर वस्त्रों पर पड़ी। गोपी बोली अरे गोपी जरा देख तो सही हमारे वस्त्र कहाँ चले गए। एक गोपी बोली लगता वानर कोई बंदर ले गया है। बंदर ले गया है पर अभी तो प्रातःकाल बंदर कहां से आ जाएंगे। तभी एक गोपी की नजर ऊपर कदम पर खड़े ठाकुर जी और वस्त्रों को लेके खड़े, बोले देखो देखो ये नंद का छोरा बंदर बैठा है, वानर बैठा, यही लेके गया है। अरे कन्हैया हमारे वस्त्र वापस लौटा दो। गोपियां प्रार्थना करती हैं, भगवान वस्त्रों के द्वारा उनकी अविद्या का हरण करते हुए उन गोपियों पर कृपा करते हैं। इस प्रकार सुंदर वस्त्र हरण की कथा आती है। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने एक ब्रज की अद्भुत लीला की है जो श्री गिरिराज धरण की लीला है। भगवान हमारे मध्य आकर के गिरिराज उठाएंगे और आप हम सब भी गिरिराज जी का पूजन पाठ यहाँ से करेंगे। गिरिराज जी की कथा उससे पूर्व जो कुछ सूचना उसको हम सब श्रवण पान करें, उसके बाद हम सब गिरिराज जी की पूजा और सुंदर उत्सव का यहाँ आज आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से, गुप्ता परिवार की ओर से, जो कि इस पावन कथा के आयोजक हैं। ये संपूर्ण कथा जैसा कि आपको बताया जाता है कि ब्रज वृंदावन की धरती पर विश्राम करने वाली वो सभी गौ माताएं जिनको गौवंश में कई प्रकार की जो विभिन्न बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के एक्सीडेंट की वजह से जो छोटे बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो सभी चिकित्सा सेवाएं गौ सेवा धाम के माध्यम से संचालित हैं पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में। और ऐसे ही पावन सेवा गंगा में जिन भक्तों ने अपनी पावन सहभागिता निभाई है, आइए उनके कुछ पावन नाम। बांसवाड़ा की धरती से सम्मानीय ओम प्रकाश जी सोनी साहब सैलाना, MP सदर बाजार सैलाना से, जिन्होंने 1 ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय गौरव कंसार जी बांसवाड़ा से, जिन्होंने 5,000 रुपए की राशि समर्पित की, शीघ्रता से मंच पर आकर व्यासपीठ को नमन करें। श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर से तलबड़ा बांसवाड़ा राजस्थान से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जिस किसी भाई ने की है अति शीघ्रता से मंच पर आकर पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय निर्मला गुप्ता जी एवं स्वर्गीय विकास गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में श्री भैयालाल गुप्ता जी बांसवाड़ा राजस्थान से
5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। शीघ्रता से मंच पर आएंगे। हमारे बीच महंत श्री चुन्नीलाल जी महाराज श्री पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और व्यासपीठ को नमन करें, दीजिए देवी जी का सम्मान करें। आप सभी भक्तों से जो भी बांसवाड़ा की धरती पर विराजकर इस दिव्य रसमय आनंदमय सेवामय कथा से जुड़े हैं, आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब भी अपने मन में, अपने हृदय में, आपके अंतर में जो भी गौ सेवा के निमित्त जो भी पावन सत्प्रेरणा जागृत हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई मंथन या विचार न करें। ये भी न सोचें कि हम इतना नहीं कर सकते, हम तो थोड़ा कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सत्प्रेरणा है, आप जितने भी समर्थ हैं, जितने भी सक्षम हैं, निवेदन यही, गौ सेवा जरूर करें। हमारे सेवा कार्यालय मुख्य मंच के बिल्कुल दाहिनी तरफ एवं मुख्य प्रवेश द्वार के बाजू में स्थापित है, जहां पर आप संपर्क करते हुए कोई भी विस्तृत जानकारी लेते हुए अपनी पावन सेवाएं समर्पित कर सकते हैं। सम्मानीय मंजू बाला पुरोहित जी, जो कि सभापति हैं नगर परिषद से, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य देवी जी का परम आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी भक्तजन जो भी बांसवाड़ा की धरती से या आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए इस दिव्य कथा से जुड़े हैं और संपूर्ण भारत से ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से अपनी पावन सेवाएं सद्भाएं समर्पित कर रहे हैं, उन सभी भक्तों का मैं बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। आस्था टेलीविजन चैनल से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन नाम, अपना पावन दान गौ सेवा धाम तक पहुंचाया है, आइए उनके कुछ पावन नाम। सम्मानीय मोहनलाल जी जयपुर से 5100 रुपए, सम्मानीय सुरेश सत्यपाल जीवनलाल तुनेजा जी सूरत गुजरात से 5100 रुपए, सम्मानीय मनीषा कुलकर्णी जी नांदेड़ महाराष्ट्र से एक ऑपरेशन सेवा राशि 7100 रुपए, सम्मानीय रामनिवास जी महेश कुमार अग्रवाल जी जोधपुर आश्रम राजस्थान से 11000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए, नारायण जोशी जी अपने माता जी की श्रीमती पप्पूबाई जी की पुण्य स्मृति में कुंदनपुर राजस्थान से 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय विजय राणा जी तिलक नगर दिल्ली से दवाई सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय रश्मि श्रीवास्तव जी कानपुर से 5100 रुपए, आदरणीय पीके मिश्रा जी अमृतसर से 5100 रुपए की राशि, सम्मानीय एमपी गुप्ता जी पलवल से 5000 रुपए, सम्मानीय ओम प्रकाश चोपड़ा जी पटियाला पंजाब से 5100 रुपए की राशि, माया शर्मा जी, सम्मानीय माया शर्मा है जो कि यूएसए में विराज रही है और आप श्री 21000 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय मणि शंकर जी सराफ साहब जो कि बलरामपुर पश्चिम बंगाल से हैं और आप श्री 11000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए बीमार गौवंश के लिए एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित कर रहे हैं। सम्मानीय राजीव नंदन मिश्रा जी मऊ यूपी से 25000 रुपए की राशि, एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। सम्मानीय राजीव नंदन मिश्रा जी मऊ यूपी से। सम्मानीय रेखा जी हैं उदयपुर राजस्थान से जो कि 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। आदरणीय जयश्री बहन अहमदाबाद से 5100 रुपए, आदरणीय हृदय राम जी दुबे साहब बस्ती यूपी से 5100 रुपए और सम्मानीय सुरेंद्र सिंह जी जालौन से 5500 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाता भामाशाह दानवीर जो भी इस पावन दिव्य रसमय आनंदमय सेवामय कथा से जुड़ते हुए ब्रज वृंदावन की उस पवित्र पावन वात्सल्यमय ममतामय गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अपने संस्कारों को सुगंधित कर रहे हैं, आप सभी का पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं बहुत अभिवादन करता हूं। आप सभी के समृद्ध स्वस्थ सुखद सार्थक जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन। आज कथा का पंचम दिवस है और पंचम दिवस की पावन कथा के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की बड़ी ही दिव्य रसमय आनंदमय लीलाओं का दर्शन श्रवण कर रहे हैं। आज के पावन दिवस में गौ सेवा करने का परम पुण्य फल आप अर्जित कर सकते हैं अपने अपने परिवारजन, प्रियजन, बच्चों के नाम से, माता पिता के नाम से या पूर्वजों की पुण्य स्मृति में भी ये सेवा की आहुति आप गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दर्शाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, विभिन्न सेवा प्रकल्पों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है जिन पर संपर्क करते हुए आप अपनी सत प्रेरणा, आप अपनी सेवा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आज के पावन दिवस में जो भी पावन नाम हम तक पहुंचेंगे, कल कथा के प्रारंभ में ही उन समस्त नामों की घोषणा, उन समस्त गौ भक्तों का सम्मान इसी मंच से होगा, आस्था टेलीविजन के माध्यम से।
आप सभी से यही निवेदन करते हुए बांसवाड़ा की धरती से अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपने ऑफिसों में, दुकानों में गौ सेवा करने का एक बड़ा ही सुलभ और सरल माध्यम गौ दान पात्र। आप हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए जो दान पात्र के बारे में आपको बताया जाता है, मैं निवेदन करूंगा कि दान पात्र को दिखाने का थोड़ा सा कष्ट करेंगे। ये दान पात्र आप अपने स्थान पर, अपने घर पर रख सकते हैं। गौ माता की जो पहली रोटी होती है उस निमित्त ही सही, या प्रत्येक दिन अपनी जो आमदनी होती है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि हमारी आमदनी में से कुछ हिस्सा हमें ऐसे धर्म के काम में, ऐसे सेवा के कार्य में निकालना चाहिए, तो वो पावन सेवा आप दान पात्र में समर्पित करते हुए जब ये दान पात्र भर जाता है तो आप गौ सेवा धाम तक अपनी पावन सेवा समर्पित कर सकते हैं। दान पात्र के लिए बांसवाड़ा की धरती से निवेदन, हमारे सेवा कार्यालय में संपर्क करें और दान पात्र प्राप्त करें, या जो टेलीविजन के माध्यम से इस कथा से जुड़े हैं आप श्री भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं दान पात्र हेतु आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर चलते हुए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आइए सभी पुनः भगवान की कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करें। भगवान श्री नंद बाबा और सभी ब्रजवासी जो हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, भगवान सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि मेरी बात मान के आप सब इस वर्ष गिरिराज भगवान का पूजन करिए। सब ब्रजवासी कन्हैया की इस बात से समर्थन देते हैं और सब ब्रजवासी अपने अपने घर परिवार सबको साथ लेकर के श्री गिरिराज भगवान की पूजन के लिए पहुंच जाते हैं। आइए आप हम सब भी श्री गिरिराज भगवान का पूजन जो बैठे हैं अपने स्थान से ही मानसिक रूप से करेंगे। किस प्रकार सभी ब्रजवासी श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, आइए सभी भाव से मिलकर के प्रणाम करते हुए श्री गिरिराज महाराज का पूजन करते हुए। तेरे सब संकट मिट जाए, हो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरधर की। ओ तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। दोनों हाथ उठा के सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हैं।
पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की।
सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी का पूजन किया, उत्सव मनाया। किंतु ये बात जब इंद्र तक पहुंची, इंद्र ने ब्रज में मूसलधार वर्षा की और पूरा ब्रज जब पानी में बहने लगा, सब लोग श्री कृष्ण की शरण में आए और भगवान ने सबको श्री गिरिराज महाराज की शरण में लेकर के गए और सब ब्रजवासियों को लेके गिरिराज जी को प्रणाम किया। और 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त की तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज धरन की। भगवान ने श्री गिरिराज जी को धारण करते हुए सभी समस्त ब्रजवासी श्री गिरिराज महाराज के नीचे आ जाते हैं और भगवान गिरिराज जी को धारण करके सब ब्रजवासियों पर कृपा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। 7 दिन तक निरंतर भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। अंत में इंद्र आता है और भगवान से क्षमा दान मांगते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु इंद्र को क्षमा करते हैं। इस प्रकार सुंदर कथा आप हम सब ने श्री गिरिराज जी की संक्षेप में श्रवण की। आइए आज की कथा को आप हम सब विश्राम की ओर बढ़ाएं। कल कथा के प्रसंगों में महारास गोपी गीत का सुंदर प्रसंग और साथ ही साथ श्री ठाकुर जी के सुंदर विवाह का वर्णन आएगा। तो कल हमारे कन्हैया की शादी है। लोग गाते ना आज मेरी यार की शादी है, तो कल हमारे कन्हैया की शादी है। तो विवाह में जैसे जाते हो ना उत्साह से सज धज के तैयार हो, वैसे सज के तो आप आते ही हो, पर कल थोड़ी शादी है तो और अच्छे से आना, उत्साह से आना, प्रेम से भाव से सब आनंद लेंगे भगवान के कल के विवाहोत्सव में। आइए आज की कथा को आप हम सब विश्राम की ओर बढ़ाएं और मिलकर के प्रेम से सभी कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हो। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े होकर के भाव से गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण और हाथ उठा के सभी प्रेम से हरि हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 दोनों हाथ उठा के सभी प्रेम से हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे बोलिए शहरी नाम संकीर्तन की आइए सभी दोबारा हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गिरिराज धरन की, श्री गौ माता की, श्री यमुना मैया की, श्री गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताहि गौर हरि जय श्री राधे। हम सभी ने पंचम दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया, अपने जीवन को कृतार्थ किया। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हृदय से अभिवादन करते हुए, साथ ही निवेदन करते हुए कि कथा के बाद भी जो भी पावन आपकी सत्प्रेरणा है आप गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर पे संपर्क करते हुए कल कथा के प्रारंभ में उन सभी पावन नामों का उद्घोष किया जाएगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सम्मानित श्री भागवत सत्संग समिति सागवाड़ा से जो अरविंद जोशी जी, सम्मानीय अरविंद जोशी जी, सम्मानीय प्रभु लाल जी वाडेल पधारे हैं, जिन्होंने 5100 रुपए की राशि बीमार गौवंश के इलाज के लिए समर्पित की है। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से मंच पर आए, आशीर्वाद ग्रहण करें। हम सभी आज कथा के बाद आरती की ओर चलेंगे। विश्राम आरती के लिए कथा के जो मुख्य आयोजक परिवार है, मुख्य यजमान परिवार सम्मानित श्री मदन मोहन गुप्ता जी, गुप्ता परिवार से निवेदन कृपया शीघ्रता से मंच पर आएं और आरती के लिए तैयार रहें। मंच के नीचे से आरती दीर्घा के लिए कुछ पावन नाम सम्मानीय संजीव शाह साहब, सम्मानीय अभिषेक दोषी जी, सम्मानीय महेश जी पांचाल, सम्मानीय अमृतलाल जी पांचाल साहब, सम्मानीय जयप्रकाश शाह साहब, सम्मानीय प्रभा शंकर जी ठाकुर, सम्मानीय निमेश जी देसाई बड़ौदा से और सम्मानीय दर्शन मेहता जी आरती दीर्घा के समीप आएं और मंच के सामने कतारबद्धता के साथ खड़े हो जाएं ताकि आप आरती में सम्मिलित हो सकें। समय का ध्यान रखें, शीघ्रता करें। आप सभी भक्तों का मैं पुनः अभिवादन करते हुए आप सभी से निवेदन, गौ सेवा धाम एक ऐसा पावन धाम है जहां से निरंतर लगातार बीमार गौवंश के लिए वो सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं संचालित रहती हैं। आप सब जुड़े गौ सेवा धाम से। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अपने गौ सेवा धाम के जो सेवा मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए आप कभी भी अपनी सत्प्रेरणा, अपनी सेवा, अपनी दान राशि गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सभी आरती का दर्शन श्रवण करें। सभी से निवेदन, अपने स्थान पर खड़े होकर अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में भागवत जी का सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्प्राणशमुखां दग्निराजायता। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो दुख सुख जीवन साथ आप हो प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं गिरिधर तेरी आरती गाऊं गिरिधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन ओ मेरे मोहन जीवन धन हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास सदा वृंदावन पाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं 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 मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती ओम कर्दोलिराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम ददनेन जन्मय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना सुखः प्रचोदयात् हरिः ओम गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि तन्ना गिरिवर प्रचोदयात् मल्ले भवन्मौलिगले दले च मालां विशालां तुलसीदलेनां सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, गिरिराज धरण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।